जब आप दो बुराइयों में से छोटी बुराई को चुनते हैं तो याद रखें कि वह अभी एक बुराई ही है। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 17 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 जुलाई का करंट अफेयर। इस छोटे से करंट अफेयर में आपके टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की है इसमें, या फिर कहा जाए किस राज्य में शुरुआत की गई है। तो ये हाल ही में कर्नाटक राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रोजगार पैदा करने, प्रदूषण कम करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 लॉन्च की है। इस नीति में स्वरोजगार, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण, ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी। यहाँ पे अगर कर्नाटक राज्य की बात हुई है तो कर्नाटक राज्य के फैक्टरों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी से हैं। कर्नाटक के गवर्नर की अगर बात की जाए तो थावर चंद गहलोत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। कर्नाटक में लोकसभा की सीटें 28, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा से 224 सीटें हैं। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा कर्नाटक राज्य से लगती है ये हो जाएंगे महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक के अगर हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है, और मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पे है? बेंगलौर में है। कर्नाटक के प्रमुख बांधों में कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, सुपा बांध काली नदी पर और अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, हेमावती बांध जो कि कावेरी नदी पर ही स्थित है। अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें कर्नाटक के तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल जिसका दूसरा नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमारा कर्नाटक में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो बताना लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए? तो इसने हाल ही में सिक्किम के साथ में समझौता किया है कि 2025 तक लद्दाख को पूर्ण जैविक प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो जाए। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को वर्ष 2025 में पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लद्दाख प्रशासन ने त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर कर लद्दाख को जैविक प्रदेश बनने की रूपरेखा तय की है। इस मिशन को पूरा करने में देश के पहले जैविक राज्य, अगर कहा जाए भारत देश का पहला जैविक राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम। तो उसी की मदद ली जाएगी। इसके लिए सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी SOCCA से करार किया गया है। कहा जाए कि इसने किसके साथ में साझेदारी की है? तो इसने सिक्किम के साथ में साझेदारी की है। यहाँ पे अगर लद्दाख की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो पंकज मित्तल। लद्दाख की प्रमुख झील पैगोंग झील, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हवाई अड्डे देखे जाए लद्दाख के तो कोशक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो लद्दाख का ही एयरपोर्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम या सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे बड़ा दिया गया है कौन सा? लद्दाख। पाक अधिकृत कश्मीर POK को किसके साथ शामिल किया गया है? तो ये लद्दाख के साथ में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात पर बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बना गया है। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा होटल नहीं है और आगे भी शायद ही किसी अन्य जगह यह बने। इस रेलवे स्टेशन पर कोई बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। इसमें अलग से प्रार्थना रूम,
और बेबी फीडिंग रूम जहाँ पे स्तनपान कराया जाता है के साथ साथ प्राथमिक उपचार प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए एक छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है। यह रेलवे स्टेशन 5 स्टार होटल के नीचे बना है, याद रखिएगा। अब भारत का पहला जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो हाल ही में आरुषिता बी उलाटी बनी है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र पुणे में। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टर नाम से बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कर्नाटक में स्थापित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व सीईओ सीमा नंदा ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं इसके पहले। और अगर यहाँ पे अमेरिका की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। पूरा नाम पूछा जाए तो अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। मुख्यालय कहाँ पे नासा का? डीसी में है। अमेरिका की राजधानी की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटेमैक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? तो इस 4th स्थान पर आता है। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर आता है? तो तीसरे पर। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के घास के मैदान प्रेरी घास के मैदान ये कहाँ पे है? अमेरिका में। और बताना है पंपास कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? पंपास बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला लिखित संविधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। और कहा जाए अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या अंगीकृत किया गया है? तो प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन कहा जाए प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार आ से अधिकार और आ से अमेरिका, याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं या अमेरिका के संविधान से। मोना ओला ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हवाई द्वीप। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 51 प्रांत हैं। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, प्रत्येक प्रांत की अलग नागरिकता और पूरे राष्ट्र की अलग नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो ये हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। तो कहा जाए रुद्राक्ष क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र हो जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है क्योंकि केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं और इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। 2 मंजिल के इस कन्वेंशन में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसे कहा जाए कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको JICA जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रों में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना। यहाँ सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए जाएंगे, संगीत कार्यक्रम किए जाएंगे और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो जी किशन रेड्डी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने ब्रिक्स समूह की भारत की तरफ से ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के मंत्री यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इस बैठक में भाग लिया है। और ब्रिक्स को आप देखेंगे तो BRICS और B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच
पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। यहाँ पे अगर ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जैसे कि हमने बता दिया है आपको। और इसके पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। इसके नाम पर ब्रिक्स में एस जुड़ गया और ये बन गया हमारा ब्रिक्स। स्थापना 2006 में हुई और पहला ब्रिक्स का सम्मेलन कब किया गया था? 2009 में। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था, जून में। और कहाँ पे हुआ था? रूस के येकतेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी? रूस ने की थी। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंकों का क्या नाम है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के देशों का बैंक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल बन गए हैं। और एक किस टीम से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। दक्षिण अफ्रीका नहीं, वेस्ट इंडीज, सॉरी। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने T20 क्रिकेट में एक अनूठी उपलब्धि हासिल कर ली है कि अब वे T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब यहाँ पे अगर क्रिकेट की बात हुई तो क्रिकेट का स्टैटिक जीके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिकेट का जन्म किस राष्ट्र से हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक पक्ष में या प्रत्येक पाली में 11 खिलाड़ी होते हैं। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद, भारत में है। क्रिकेट की विभिन्न ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसएच कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट के स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि कानपुर में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, बेनेखेड़ा स्टेडियम मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है, और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आते ही आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व सर्प दिवस, वर्ल्ड स्नेक डे, कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के सांप प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विश्व सर्प दिवस हर वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया में कहा जाए कितनी प्रजातियां सर्पों की? तो लगभग 3500 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ पे करंट अफेयर का अगर रिवीजन करें तो कुछ दिवसों के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बुजुर्ग दिव्यांग जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण द्वारा, दोनों रूप से संयुक्त इसके लेखक हो जाएंगे। अब यहाँ पर टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो बुद्धा इन गांधारा पुस्तक सुनीता द्विवेदी द्वारा, लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली शकूर राथर द्वारा, फेसिंग द माउंटेन अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकंड पुस्तक डेनियल जेम्स द्वारा, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी के रंगूथमन द्वारा, और हब्बा खातून पुस्तक काजल सूरी द्वारा लिखे थे। याद रखिएगा, बार बार आते ही आते क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, गोवा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। तो यहाँ पे अगर गोवा की बात हुई है तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में हुई। राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि हमारा क्वेश्चन था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य जो गोवा से सीमा साझा करते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सबसे कम, विधानसभा की 40 सीटें हैं। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्यों के बारे में अगर चर्चा करें तो ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प,
जोगोर, जागोर, केरेढींगो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल और घोड़े मोरनी, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? गोवा के हो जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। अब बताना सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा। भारत में कहा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हो जाएगा राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा यूपी, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हो जाएगा महाराष्ट्र। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम के बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतेहदह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और तिलक मैदान स्टेडियम ये फुटबॉल के लिए फेमस है गोवा का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सेलिलम बांध गोवा में ही है। बढ़ते हैं आज के रिवीजन की ओर। तो इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरुआत की है इसकी? तो कर्नाटक में। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने की किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ। और कहा जाए भारत का पहला जैविक प्रदेश कौन सा है? तो ये सिक्किम ही है। भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है, गांधीनगर के ऊपर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, यह किस शहर में बनाया गया है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो जी किशन रेड्डी, जो कि पर्यटन मंत्रियों के मंत्री हैं। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में कृष गेल बन गए हैं। विश्व सर्प दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटी इस पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, तो इसको संयुक्त रूप से किसने लिखा है? तो शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी बने हैं। तो ये था हमारा करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। आशा करते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सेशन पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।